पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा। पीएम के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजी काशी। वाराणसी को 1500 करोड़ की 280 परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। बीएचयू कैंपस में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वाराणसी दौरे से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा वाराणसी में 1500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करूंगा। इससे काशी और पूर्वांचल के लोगों का फायदा होगा। वाराणसी में 80 घाट पर पीएम मोदी के स्वागत में कल शाम हुई विशेष गंगा आरती। पीएम की तस्वीर को किया गया शामिल, फूलों से लिखा गया वेलकम। पीएम मोदी वाराणसी में आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। जापान के सहयोग से तैयार कन्वेंशन सेंटर शिवलिंग के आकार का है। इसमें चांदी के 108 रुद्राक्ष लगाए गए। पीएम मोदी बीएचयू में 100 बेड की एमसीएच विंग का भी लोकार्पण करेंगे। इससे कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए महिलाओं और बच्चों के इलाज के लिए तैयार किया गया है। इस मौके पर वाराणसी के डॉक्टरों से पीएम मोदी करेंगे संवाद। इसके अलावा पीएम मोदी काशी को 2 रोरो फेरी सर्विस और 1 क्रूज की सौगात देंगे। इस बोट में 200 सीटों के साथ साथ वाहनों को भी लाने ले जाने की व्यवस्था है। पीएम मोदी के दौरे से उत्साहित है वाराणसी के लोग। लोगों का मानना है कि मोदी जी के आने से 2014 और आज के वाराणसी में बहुत बदलाव आया है। पीएम को देखने के लिए पड़ोसी जिलों से भी वाराणसी पहुंच रहे हैं लोग। पीएम मोदी कल गुजरात में रेलवे की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। संसद के मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को सदन में तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए। राज्य मंत्रियों से कहा कैबिनेट मंत्री से काम की जाए और सदन में मौजूद रहे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के दावे को निराधार बताया। कहा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की बात गलत। संख्या बल को देखते हुए नतीजे क्या होंगे मुझे मालूम है। प्रशांत किशोर से हुई मुलाकात गैर राजनीतिक। सूत्रों के मुताबिक पीयूष गोयल होंगे राज्यसभा में सदन के नेता। पहले थावरचंद गहलोत थे राज्यसभा में नेता सदन। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता बने रहेंगे अधीर रंजन चौधरी। फिलहाल कोई बदलाव नहीं, कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक में फैसला। मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनी। महंगाई, तेल के बढ़ते दाम, कृषि कानून, कोरोना और सीमा विवाद का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर विवादित बयान। कहा एक महाराजा को दूसरे महाराजा यानी एयर इंडिया को बेचने की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव वाले राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक की। यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी, पंजाब के प्रभारी हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल बैठक में मौजूद थे। यूपी में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले आज पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी समेत सभी मोर्चों के अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। कल होनी है कार्य समिति की बैठक। मिशन यूपी पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज पश्चिमी यूपी के संभल और मुरादाबाद जिले का करेंगे दौरा। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सबसे पहले हजरत दारुल्ला शाह इमदादुल मुल्क के मजार पर जाएंगे। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कथित धांधली के विरोध में आज समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। कार्यकर्ता सभी तहसील मुख्यालयों पर करेंगे प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिली ममता बनर्जी। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक हुई बातचीत। राज्यपाल को हटाने की मांग कर रही है ममता। बंगाल में विधानसभा उपचुनाव की मांग को लेकर टीएमसी नेता आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। राज्य में विधानसभा की 7 सीट खाली है। ममता को 6 महीने में विधानसभा की सदस्यता लेनी है। यूपी में अलकायदा समर्थित आतंकवादियों के 3 मददगार शकील, मुस्तकीम और मुईद गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेशी होगी। अब तक कुल 5 आतंकी गिरफ्तार। लखनऊ से अलकायदा के गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में क्रैश कोर्स का खुलासा। आतंकियों के मोबाइल से मिले
12 वीडियो। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर बड़ा खुलासा, ट्रेन में बम प्लांट करने की साजिश रच रही आईएसआई, निशाने पर है बिहार और यूपी के मजदूर। खुलासे के बाद बिहार में अलर्ट जारी। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप पर राजस्थान से एक शख्स गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस को जासूसी के बड़े रैकेट का शक। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, नंदीग्राम चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर किसी और हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग, कहा कलकत्ता हाईकोर्ट पर दबाव बना रही है ममता। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की बड़ी मुश्किल, नंदीग्राम चुनाव पर ममता बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुभेंदु को नोटिस भेजा, रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज, चुनाव पत्र, उपकरण, वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने का निर्देश। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ममता सरकार ने खोली 3 साल पुरानी फाइल। 2018 में निजी सुरक्षा गार्ड की मौत के मामले में जांच के लिए शुभेंदु के घर पहुंची सीआईडी की टीम। फटाफट खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें इसी अंदाज में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख की पत्नी को भी ईडी का समन, आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए आरती देशमुख को ईडी ने दफ्तर बुलाया है। देशमुख के वकील के मुताबिक मामला कोर्ट में है, इसीलिए ईडी के ऑफिस नहीं जाएंगे आरती। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को ईडी ने रिमांड नोटिस भेजा, 10 दिन के अंदर 14,40,000 रुपए जुर्माना जमा करने का निर्देश। अवैध रूप से विदेशी मुद्रा रखने पर लगा था जुर्माना। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को जारी किया गया नोटिस। उत्तराखंड में लग चुकी है रोक, लेकिन यूपी में कोरोना नियमों के साथ कांवड़ यात्रा को मंजूरी। यूपी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का यूपी में कांवड़ यात्रा पर बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट को सम्मान के साथ देंगे उचित जवाब। कांवड़ यात्रा पर पूरा कोविड प्रोटोकॉल जारी होना बाकी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का नया विवाद खड़ा करने वाला बयान, कहा कांवड़ यात्रा में 10 से 15 साल के बच्चों को गांजा और शराब पीने की ट्रेनिंग दी जाती है। एसपी सांसद एसटी हसन ने यूपी में कांवड़ यात्रा का समर्थन किया, पूछा जब शराब दुकानें, बाजार, मॉल और सिनेमा हॉल खुल सकते हैं तो कांवड़ यात्रा क्यों नहीं हो सकती? क्या सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक से रुकेगा कोरोना? उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद डाक के जरिए गंगा जल भेजने की तैयारी में प्रशासन। हरिद्वार के डीएम के मुताबिक पिछली बार की तरह इस साल भी हरिद्वार से गंगा जल टैंक में भरकर दूसरी जगहों और पड़ोसी राज्यों के बॉर्डर पर भेजा जाएगा। राजद्रोह के मामलों में लगने वाली आईपीसी की धारा 124(a) के दुरुपयोग के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। रिटायर्ड मेजर जनरल एसजी बोम्बोदकरे ने दायर की है याचिका। यूपी में डीजे बजाने पर हाईकोर्ट की रोक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 में डीजे को शोर की वजह बताकर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए प्रशासन को नियम के मुताबिक लाइसेंस देने को कहा था। जमातियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शाहजहांपुर, हापुड़ और मऊ जिले के एसपी कोर्ट में पेश होंगे। चार्जशीट की कॉपी और केस डायरी मुहैया न कराने को लेकर देना है जवाब। दिल्ली में निजी स्कूलों के एनुअल फीस और डेवलपमेंट चार्ज के मुद्दे पर आज भी हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। बुधवार को दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था कि स्कूल अभी बंद है, ऐसे में इन शुल्कों को लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में 7 महीने से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा में बड़ी फूट। मोर्चा ने किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को 7 दिन के लिए सस्पेंड किया। यूपी के गाजीपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 98 जोड़ों की हुई शादी, लेकिन स्थानीय लोगों का विवाह समारोह में हिंदू रीति रिवाज पूरे नहीं किए जाने के आरोप, बिना सिंदूर दान के कराई गई शादी। पहाड़ी पर्यटन स्थलों और बाजारों में कोरोना नियमों के लगातार उल्लंघन पर सख्त सरकार। गृह मंत्रालय ने कहा राज्य कार्रवाई करे, लापरवाही पर अफसरों के खिलाफ भी हो एक्शन।
जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट सोनमर्ग में अगले 2 वीकेंड के लिए पिकनिक मनाने पर रोक लगाई। लगातार भीड़ से कोरोना मामलों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए फैसला। केंद्र ने फिर कहा, अभी खत्म नहीं हुई कोरोना की दूसरी लहर, संक्रमण की केस घटे इसीलिए अनलॉक की शुरुआत की, लेकिन बहुत सोच विचार के साथ ही ढील हो। बंगाल में कोरोना लॉकडाउन 30 जुलाई तक बढ़ाया गया, कुछ और छूट का भी ऐलान। मेट्रो ट्रेन 50% क्षमता के साथ हफ्ते में 5 दिन चलेगी। बस ऑटो भी चलेंगे, लेकिन लोकल ट्रेन अभी नहीं चलेगी। बंगाल में जारी नई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक सब्जी और मछली बाजार सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे। शादी विवाह में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। गुजरात में आज से 12वीं के छात्रों के लिए 50% क्षमता के साथ शुरू होंगी कक्षाएं। कॉलेज और तकनीकी संस्थान भी खुलेंगे। अभिभावकों की सहमति के बाद क्लास में आ सकेंगे छात्र। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीन की कमी की खबरों को खारिज किया। कहा, टीके पर बेवजह डर फैला रहे हैं कुछ राज्य, जबकि राज्यों को अच्छी तरह पता है कि उन्हें कब और कितनी डोज मिलेगी। एक स्टडी में दावा, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V सिर्फ 1 डोज ही कोरोना वायरस से लड़ाई में बेहद कारगर। 1 डोज से बनती है ज्यादा एंटीबॉडीज। अरुणाचल में अफसरों ने पेश की कर्तव्य की मिसाल। 16 चरवाहों को टीका लगाने के लिए 9 घंटे से ज्यादा वक्त तक ट्रैकिंग की। 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे और टीका लगाया। एमपी के विदिशा में 3 दिन बंद रहने के बाद चौथे दिन टीकाकरण शुरू हुआ तो लगी लंबी लाइन। प्रशासन पर बद इंतजामी के आरोप लगाए। कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाई। अब 17% की बजाय 28% मिलेगा भत्ता। पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ लगातार केंद्र को घेरती कांग्रेस। दिल्ली में आज भी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में अभी 101 रुपए के पार 1 लीटर पेट्रोल। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उड़ीसा में आज लेफ्ट पार्टियों का बंद। 6 घंटे के इस बंद में कांग्रेस भी साथ। केंद्र और राज्य सरकार से फौरन टैक्स घटाने की मांग। दिल्ली एनसीआर पर मानसून मेहरबान, लेकिन लोग अब भारी जाम से परेशान। कल जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में गाड़ियां रेंगती दिखी। मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी दिखा जाम। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगातार भारी बारिश। कई नदियां उफान पर। पुल और सड़क पर बह रहा बाढ़ का पानी। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। हिमाचल के धर्मशाला में भारी बारिश और बाढ़ के बाद टूरिज्म पर असर। पर्यटकों की तादाद बहुत घटी। टूरिज्म से जुड़े लोग बोले, पहले कोरोना ने सताया, अब कुदरत की मार। बिहार के पूर्वी चंपारण में पिछले 1 महीने से नहीं थम रहा बाढ़ का कहर। पकड़ी, दयाल और मधुबनी घाट से तबाही का वीडियो आया। लोगों ने कहा, नहीं मिल रही कोई सरकारी मदद। सुपौल में कोसी का पानी कम से तटबंध के भीतर बसे गांव कटाव से प्रभावित। लोगों ने ऊंचे लोगों का सहारा लिया। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। यूपी के सहारनपुर में 2 दिन से हो रही बारिश से आफत। रजवाहे की पटरी टूटने से एक गांव के कई घर पानी में समाये। दर्जनों गांव का संपर्क भी मुख्यालय से कटने की खबर। शामली में मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न। कई जगह गंदे नालों का पानी दुकान और घरों में घुसा। लोगों ने कहा, नगर पालिका कभी सुध नहीं लेती। मानसून की पहली बारिश में ही बेहाल राजस्थान की सीकर। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा। कुछ लोग हादसों से भी बचे। सीकर जंक्शन की रेल पटरियां तक पानी में डूबी। मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई। बांद्रा यूनिट ने 2 किलो चरस के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बरामद ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुंबई के जोगेश्वरी में शातिर अपराधी का जन्मदिन मनाते दिखे जोगेश्वरी के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर महेंद्र नेर्लेकर। कोरोना नियमों की भी उड़ी धज्जियां। वीडियो वायरल होने के बाद उठी कार्रवाई की मांग।
दिल्ली के द्वारका में 75 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा। पुलिस ने हत्या के आरोपी पति पत्नी को बरेली से गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद। तो 60 फीट चौड़ा करना चाहती है बीएमसी, लेकिन कोर्ट की बीएमसी ने 2 बार नोटिस के बाद भी अमिताभ ने जवाब नहीं दिया। अभिनेत्री करीना कपूर के खिलाफ महाराष्ट्र की बीड़ में पुलिस में शिकायत दर्ज। बुक प्रेगनेंसी बाइबल से धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। एक ईसाई ग्रुप ने दर्ज कराई शिकायत। मलयाली फिल्मों के नामी अभिनेता फहाद फाजिल की नई फिल्म मलिक आज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। सुलेमान मलिक नाम के एक नेता की कहानी जो जनता का रक्षक। कंगना रनौत जल्द रखने जा रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कदम। पॉपुलर अमेरिकी रियलिटी शो टेम्पटेशन आइलैंड के इंडियन वर्जन को होस्ट करेंगी। जल्द शुरू होगी शूटिंग। 2 महीने पहले मां बनी दिया मिर्जा। सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट से राज खोला। दिया के मुताबिक 14 मई को बेटे को जन्म दिया। 4 महीने पहले ही दिया ने बिजनेसमैन वैभव रेखी से शादी की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।